नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए अपने क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए फिर से आज नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारा जो एचटी लाइन है, 11 के भी लाइन है या 33 के भी लाइन है, उसको जो हम स्विच गियर करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, उसके लिए क्या लगाते हैं? ब्रेकर में हम जो सर्किट को प्रोटेक्शन करते हैं, जो ह्यूमंस को बाय एसीबी ब्रेकर देकर उसमें एक प्रोटेक्शन सर्किट लगाते हैं, तो उस प्रोटेक्शन सर्किट में बहुत ही तरह का मीटर का हम कनेक्शन करते हैं। आजकल के न्यू टेक्नोलॉजी में हमारे जो रिले लगी हुई रहती है, उस रिले का नाम है न्यूमेरिकल रिले, जो एक वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन रिले है। इस प्रोटेक्शन रिले का हम कनेक्शन किस तरह से करते हैं, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताएं कि हमारा जितना भी प्रोटेक्शन हो या मीटरिंग हो, उसका जो कनेक्शन में उसका कनेक्शन हमारा बाय सीटी एंड पीटी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटी का 2 कोर होता है, ठीक उसी प्रकार पीटी का भी 2 कोर होता है। सीटी का एक कोर जो होता है प्रोटेक्शन का कोर होता है, दूसरा मीटरिंग का होता है। ठीक उसी प्रकार पीटी का भी एक प्रोटेक्शन कोर होता है, एक मीटरिंग कोर होता है। सीटी और पीटी का जो मीटरिंग कोर है दोस्तों, वो कोर हमारा जो एनर्जी मीटर है उसमें कनेक्शन हो जाती है, जिसके द्वारा हम कितना पावर में चल रहा है, कितना लोड में चल रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना पावर फैक्टर है, यह पता चलता है। बट ये मीटर जो एनर्जी मीटर है, ये प्रोटेक्शन नहीं करती है, प्रोटेक्ट नहीं करती है। प्रोटेक्ट कौन सा मीटर करती है? न्यूमेरिकल रिले हमारा सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। कोई भी अर्थ फॉल्ट हो या ओवर करंट हो, ये हमारा रिले प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सेंस करती है, सर्किट को ट्रिप या बंद करवा देती है। तो ये जो प्रोटेक्शन मीटर में जो हमारा कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन सीटी और पीटी का जो प्रोटेक्शन कोड है, उसी के द्वारा इसमें आकर कनेक्शन करते हैं। तो ये कनेक्शन कैसे करते हैं, उसी के बारे में, कनेक्शन डायग्राम के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज ये हमारा लाइन है, ये हमारा 3 लाइन है 11 के बी। सपोज 11 के बी का लाइन है, रेड, येलो, ब्लू। ओके, हम सीटी का क्या लेंगे? प्रोटेक्शन कोड लेंगे। सीटी का प्रोटेक्शन कोड लेंगे। ओके, सीटी का प्रोटेक्शन कोड लेंगे। प्रोटेक्शन कोड का जो फेरोलिंग मार्किंग होता है 2s1 2s2 होता है। ओके, 2s1 और 2s2 इस तरह से रहती है। तो सबका 2s2 जो फिनिशिंग पॉइंट है, सबको आपस में शॉर्ट कर देंगे। सबको क्या करेंगे दोस्तों? आपस में शॉर्ट कर देंगे, है ना। शॉर्ट करके इसको हमारा जो परमानेंट अर्थिंग है उसके साथ पैरेलली कनेक्शन कर देंगे। ओके, ये मैंने न्यूट्रल निकाल लिया। अब तीनों लाइन का मैं टीवी में कनेक्शन कर दिया। रेड एंड येलो ब्लू तीनों का मैं जो सीटी का प्रोटेक्शन कोर है, वायर है, उसको लाकर मैं टीवी में रख लिया। ओके, ठीक उसी प्रकार पीटी का भी, पीटी तो पैरेलल में रहेगा, है ना। पीटी का भी मैंने टीवी में ला दिया। ये हमारा अर्थिंग हो गया, न्यूट्रल हो गया। रेड, येलो, ब्लू और ये हमारा हो गया न्यूट्रल। ओके, ठीक ना। इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, V1, V2, V3 एंड न्यूट्रल। ओके, ये हमारा पीटी का हो गया, पीटी का प्रोटेक्शन कोड हो गया। सीटी एंड पीटी का प्रोटेक्शन कोड हमारा हमने टीवी में लाके रख दिया। अब चलिए इसका कनेक्शन कैसे करते हैं न्यूमेरिकल रिले में, ठीक ना। न्यूमेरिकल रिले में इसका हम कनेक्शन करते हैं। सपोज ये न्यूमेरिकल रिले है, ठीक ना। ये न्यूमेरिकल रिले है, न्यूमेरिकल रिले में प्रोटेक्शन सीटी का जो कनेक्शन होता है, सीटी के लिए चार रिले लगी हुई रहती है इसमें। ये 4 रिले लगी हुई रहती है। इस 4 रिले में क्या होता है? A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 इस तरह से ये रिले में
इनबिल्ट सिटी वायर कनेक्शन रहता है। इसको यदि आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा, आपस में आपको कंटिन्यूटी मिलेगा। इसी रिले में हमारा जो सिटी का प्रोटेक्शन कोर है आकर कनेक्शन हो जाएगी। ये सपोज रेड है, येलो है, ब्लू है, ठीक ना, तो ब्लू वायर आकर इसमें कनेक्शन हो जाएगी, येलो इसमें कनेक्शन हो जाएगी, रेड इसमें कनेक्शन हो जाएगी। ये जो न्यूट्रल है, जो सभी सिटी का 2s2s2 जो आपस में कनेक्ट कर शॉर्ट करके मैं न्यूट्रल के साथ पैरेलल कनेक्शन करके रखा हूं, ये आकर इस रिले में न्यूट्रल रिले में कनेक्शन हो जाएगी। ये रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, ये क्या हो गया, अर्थिंग हो गया या न्यूट्रल के नाम से आप जान सकते हैं। इसका जितना भी रिले का फिनिशिंग पॉइंट है A2 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 ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, आपस में शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट कर इसका जो न्यूट्रल मैंने इधर डाला हूं, इस कॉमन के साथ भी ये जो न्यूट्रल पॉइंट है कनेक्शन हो जाएगा सर्किट को, तब जाकर क्लोजिंग मिलेगी सर्किट को, तब जाकर क्लोजिंग मिलेगी। और सर्किट, कोई भी सर्किट, जैसे आपको पता है कि कोई भी सर्किट जब तक सर्किट क्लोजिंग नहीं होता है सर्किट अपना काम नहीं करता है। इसीलिए ये न्यूट्रल भी आकर वापस में शॉर्ट करने के बाद, चारों को शॉर्ट करने के बाद, रेड येलो ब्लू एंड न्यूट्रल चारों को शॉर्ट करने के बाद पैरेलली में हम न्यूट्रल को भी यहां से कनेक्शन करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा इस तरह से प्रोटेक्शन मीटर का न्यूमेरिकल रिले। आप कहेंगे दोस्तों कि न्यूमेरिकल रिले बहुत टाइप का आता है। हाँ, 100% बहुत टाइप का आता है, लेकिन आपका 7JS6000 7JS6001 इस तरह के न्यूमेरिकल मेरे आजकल के मार्केट में जो भी ब्रेकर है उसमें लगी हुई रहती है, ठीक ना। तो सबका जो लॉजिक है, सबका जो फंडा है कनेक्शन का, सेम इसी तरह से कनेक्शन होता है सिटी का। अब रही पीटी की बात, यहाँ पर पीटी का हमारा पैरेलल कनेक्शन V1 V2 V3 एंड न्यूट्रल यहाँ पर इसके द्वारा कनेक्शन हो जाएगी। जो टीवी में निकाल कर मैंने रखा हूं इसके साथ न्यूट्रल के साथ कनेक्शन होगी। ये 11 kV बाई 110, ठीक ना। ये पीटी का हमारा रेशियो हो गया। ये सिटी का रेशियो सपोज यहाँ पर आके चलिए 500/5, ये हमारा सिटी का रेशियो हो गया, ठीक ना। सिटी पीटी का मैंने कनेक्शन कर दिया। अब इस न्यूमेरिकल रिले को हेल्दी करने के लिए मैंने 220 वोल्ट AC सप्लाई या DC सप्लाई मैंने यहाँ दे दिया। अब कहेंगे दोस्तों कि ये न्यूमेरिकल रिले काम कैसे करता है। जी हाँ, जैसे मैंने इसको एक्टिव कर दिया, इसमें जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। डालने के बाद अब इसमें यहां से आप हमारा ब्रेकर हेल्दी है कि नहीं उसका फीडबैक, हमारा ब्रेकर अर्थ फोल में ट्रिप कर रहा है उसका इंडिकेशन, हमारा ब्रेकर ओवर करंट में ट्रिप कर रहा है उसका इंडिकेशन, हमारा ब्रेकर अनबैलेंस में ट्रिप कर रहा है उसका इंडिकेशन। इस सारा इंडिकेशन, इसमें बहुत टाइप के रिले लगे हुए रहते हैं, एनओएनसी रिले लगे हुए रहते हैं, ठीक ना। ये सभी में हम क्या करते हैं 110 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई कॉमन में डाल देते हैं और यहां से जो चाहे हम जिस तरह से प्रोग्राम सेट करके रखे हैं, ये हेल्दी का इंडिकेशन निकाल लिए, यहां से हेल्दी का इंडिकेशन निकाल लिए, यहां से अर्थ पोल का इंडिकेशन निकाल लिए, यहां से ओवर करंट का इंडिकेशन निकाल लिए, यहां से हम अनबैलेंस का इंडिकेशन निकाल लिए। आपको जिस तरह से जो आपको सिस्टम में चाहिए उस तरह से इस मीटर में बहुत सारा एनओएनसी रिले लगी हुई रहती है। ये किस लिए लगी रहती है, किसको दर्शाती है कि हमारा सिस्टम ये मीटर कब किस टाइम में सेंस करेगी, किस प्रॉब्लम में सेंस करेगी, उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए यहां से हम इंडिकेशन में कनेक्शन कर सकते हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हमारा ब्रेकर जो है, हमारा इक्विपमेंट जो है वो अर्थफॉल में ट्रिप हुई है या ओवरकरंट में ट्रिप हुई है या अनबैलेंस में ट्रिप हुई है। उसके साथ यहाँ पर एक अच्छा सा डिस्प्ले लगा हुआ रहता है न्यूमेरिकल रिले में। डिस्प्ले में भी आपको पता चलता है, डिस्प्ले में भी आपको कितना करंट ले रही है, कितना वोल्टेज ले रही है, ये सारा इसमें इनबिल्ट कनेक्शन रहता है। ये बहुत ही अच्छा मीटर है, इसमें आप बहुत ही सिस्टम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम डिमांड सेट कर सकते हैं कि सपोज हमारा सिस्टम 30 मेगावाट तक लोड ले सकती है। मैं क्या किया 29 मेगावाट इसमें सेंस कर दिया, इसमें सेट कर दिया। 29 से जैसे ही ऑफ होगी कोई भी रिले, जिस रिले में मैंने प्रोग्राम डाटा डाल के रखा हूं वो सेंस करेगी, सर्किट को ट्रिप या बंद करवा देगी। तो ये न्यूमेरिकल रिले में इस तरह से मैं प्रोग्राम करके, मैं सॉफ्टवेयर को डाटा को डाउनलोड करके और CT by PT देकर प्रोटेक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह से कनेक्शन करते हैं, सिस्टम हमारा इसी तरह से, इसी लॉजिक से चलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सर्किट डायग्राम आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का क्लासेस को समाप्त करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें एंड साथ में लाइक भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। जो नए बंधु है जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें।
और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हमारे बनाए गए वीडियो आप तक इजीली पहुंच पाए।